जिस काल खंड में परमेश्वर मुखिया का जन्म हुआ उसके लिए राजनीतिक सत्ता दोषी है। मैं उस समय एमएलसी था और जितने नरसंहार हुए हैं सबका चश्मदीद गवाह हूं। तो परमेश्वर मुखिया ने हथियार उठाया जब एक पक्षीय सरकार के संरक्षण में राजनीतिक अपराधियों ने निहत्थे लोगों पर वार करना शुरू, किसानों को, मजदूरों को टारगेट करना। उनकी वही सोच थी। मैं हिंसा को उचित नहीं मानता हूँ। इतने लोग हैं, क्या बोलते हैं, कोई अथॉरिटी कोई जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है तो उस पर रिएक्ट करना चाहिए। हम ऐसे सवालों पर कौन है सारिका पासवान नहीं है, इतने लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं। ये उनका विषय है। किसी को गाली दे करके फायदा होता हो तो ले सकते। व्यक्ति मतलब सकारात्मक सोच के व्यक्ति का निर्माण रुक गया है। ये आदमी जिस फैक्ट्री में पैदा होता है उसका नायक, उसका इंजीनियर, शिक्षक होता है। किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की बड़ी भूमिका है और राजतंत्र में भी, लोकतंत्र में भी, समाजवाद हो या साम्यवाद। जब समाजवाद की नींव इतनी कमजोर पड़ जाए कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश से लेकर मुख्य विपक्ष जो है वो सिर्फ टीका टिप्पणी और तंज से अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहें, तो उपहासनुमा माहौल बनता है उस प्रजातंत्र का जहां प्रजा को उम्मीद होती है कि उसके विकास के लिए उसके द्वारा चुना गया सरकार जो है कार्य करेगी। लेकिन वहीं उसी प्रदेश बिहार में यहाँ जगह जगह पर पोस्टर लगवाया जाता है और ससुर, दामाद, मेहरारू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और शर्मसार की जाती है उस राजनीति को जहां कभी जेपी आंदोलन हुआ करता था, छात्र आंदोलन हुआ करता था और पोरबंदर के जन्मे गांधी बिहार को अपनी कर्मभूमि चुनकर चंपारण में आकर क्रांति करते थे। अभी मौजूदा राजनीति में क्या चल रही है ये जगजानित है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवाद के जड़ को मजबूत करने वाले पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे और तमाम चीज़ों पर इनका रिएक्शन लेंगे कि कैसे राजनीति जो है समय ब समय बदली है। अभी मौजूदा वक्त में सारिका पासवान नाम की एक प्रवक्ता है राजद की। उन्होंने आपके समाज से आने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनको कि आपका समाज मानता है, उनके लिए मुर्दाबाद का नारा लगाई है और बोली है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे वो हत्यारे थे। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, इतने लोग हैं, क्या बोलते हैं, कोई अथॉरिटी कोई जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है तो उस पर रिएक्ट करना चाहिए। हम ऐसे सवालों पर रिएक्ट नहीं करते। कौन है सारिका पासवान नहीं है, इतने लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं। वो अपने हिसाब से अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए कहीं से कुछ बोले होंगे। इनकी चर्चा करना भी उचित मैं नहीं समझता। एक तरफ तेजस्वी जहां भूमिहार समाज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, एमएलसी चुनाव में टिकट्स देते हैं, ये नारा लगाते हैं कि चूड़ा दही जो है वो एक है, और दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए विधायक या प्रवक्ता ऐसे बयान देते हैं। इससे पहले मनोज मंजिल जो अगियाँव के विधायक थे, अगियाँव वही क्षेत्र है जिसमें कि खोपिरा मुखिया जी का गाँव आता है, वो उनके लिए वर्चक शब्द का प्रयोग किए थे। तो ये किस तरह का माहौल है और कितना इससे राजद को जो है नुकसान पहुंचने जा रहा है 2025 चुनाव में? ये राजद जाने नफा घाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये उनका विषय है। किसी को गाली दे करके कुछ फायदा होता हो तो ले सकते हैं। हम लोगों को भी बहुत लोग गाली देते रहते हैं तो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। देखिए, राजनीतिक अवमूल्यन हुआ है और इस अवमूल्यन में हम अवमूल्यन के हिस्सेदार बन जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, कभी कभी हम भी कुछ गुस्से में बोल देते हैं तो बहुत लोग कुछ अपनी वेदना को पार्टी नहीं दे रहा है और चीज़ नहीं दे रहा है तो निकाल करके चाहता है कि नेता के सेंटर पॉइंट पर आएँ। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि
यह लोकतंत्र की भूमि रही है, समाजवाद की भूमि रही है, तो उसी पहलू को ज़्यादा मजबूती से रखिए। अब ऐसे कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं कि जहाँ पूंजी डोमिनेंट है, जहाँ पूंजी डोमिनेंट है वहाँ विचार तो पीछे हट जाएगा। तो विचार मूल्यों का नहीं करते, किसी के व्यक्तित्व से कुछ डिनाउंस करके अपने को प्राप्त करना हो तो वो प्राप्त करना हो, उनका उद्धार हो जाए। बिहार पृष्ठभूमि रही है उन महानतम शख्सियतों की जिसमें कि कोई साउथ इंडिया से आकर के, दक्षिण भारत से आकर के रक्षा मंत्री बन जाते हैं, बिहार के सीट से लोकसभा पहुंचते हैं। गांधी जैसे लोग बिहार आए, बिहार को अपनी क्रांति के लिए जो है उचित समझे, चंपारण पहुंचे। राजनीति के स्तर में ये जो बदलाव आया है, जहां टीका टिप्पणी आए दिन लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाली सदन में गाली गलौज हो रही है, इसको अरुण कुमार किस तरीके से देखते हैं? अच्छा नहीं मानते हैं, यह शुभ नहीं है, अशुभ संकेत है। विचारों का अवमूल्यन अपने निम्नतम बिंदु को छू रहा है और उसमें कोई मर्यादा नहीं रह गई है, कोई सीमा नहीं रह गई। विरोध की अपनी सीमा होती है, इसलिए और इसका कारण एक ही है कि समाज में व्यक्ति का निर्माण ठहर गया है। व्यक्ति मतलब सकारात्मक सोच के व्यक्ति का निर्माण रुक गया है, जिसके पीछे जो सबसे हमारी संस्कृति में शाश्वत सत्य है शिक्षक। तो शिक्षक की मर्यादा को हमने घटाया है, सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। तो इसको बेहतर बनाने के लिए निश्चित तौर से शिक्षकों का सम्मान बढ़ना चाहिए। शिक्षकों के सम्मान से ये आदमी जिस फैक्ट्री में पैदा होता है उसका नायक, उसका इंजीनियर शिक्षक होता है। और यदि शिक्षक नहीं हो, शिक्षक का अभाव हो, तो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पैदा लेंगे, चरित्रहीन राजनीतिज्ञ पैदा लेंगे। ये गाड़ी नहीं न बनना है, मारुति कार नहीं बनना है कि इंजीनियर साहब टेढ़ा बनाए कि सीधा बनाए उसे। ये तो 50 साल, 100 साल, 60 साल जो जिएंगे, ये 60 साल तक समाज को हानि पहुंचाते रहेंगे, समाज को नहीं परिवार को भी। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि राम विशिष्ट हुए तो उसमें विश्वामित्र उनके गुरु का योगदान था, वशिष्ठ मुनि का योगदान था। उसी तरीके से कृष्ण हुए तो संदीपनी का योगदान था। तो किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की बड़ी भूमिका है, और राजतंत्र में भी लोकतंत्र में भी, समाजवाद हो या साम्यवाद हो, व्यक्ति का निर्माण तो आवश्यक है। अल्टीमेट सब बात चलेगा तो व्यक्ति से ही चलेगा। व्यक्ति के अंदर वह तत्व होना चाहिए जिस तत्व का अभाव काफ़ी तेजी से हो रहा है, जिसके चलते ये सब आपको पीड़ा हो रही है, ये सब देख